हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडल सपोर्ट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ कई सुनी बातों के बारे में, यानी कि मिथकों के बारे में और उनकी सच्चाई क्या है उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली माँ से तरह तरह की बातें कही जाती है। कुछ बातें माँ और बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है तो कुछ बातें होने वाले बच्चे के भविष्य और लिंग से जुड़ी होती है। कहने का मतलब यह है कि गर्भावस्था के दौरान महिला से कई तरह की बातें कही जाती है। उनमें से कुछ मिथक होती है और इनका सच से कोई सरोकार नहीं होता है। तो यहाँ हम आपको गर्भावस्था से जुड़ी कुछ ऐसी ही कई सुनी बातों के बारे में बता रहे हैं और इस वीडियो को देखकर आप ये जान जाएंगे कि कितने मिथक सत्य है और कितने असत्य हैं और कितने सच इसमें जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला तो मिथक यह है, जो कि बच्चे के लिंग की पहचान से जुड़े मिथकों की बात करें तो मिथक यह है कि बच्चे का लिंग गर्भवती महिला के पेट के साइज और भ्रूण के दिल की धड़कनों पर निर्भर करता है। माना जाता है कि अगर गर्भवती महिला के पेट का आकार कम बड़ा है तो बेटा पैदा होता है, जबकि पेट का ऊपर की तरफ है तो बेटी पैदा होती है। और इसी तरह यह भी कहा जाता है कि यदि भ्रूण की हृदय गति तेज है तो लड़की होगी और धीमी है तो लड़का होगा। लेकिन इसकी सच्चाई की बात करें तो गर्भवती महिला के पेट का आकार पूरी तरह उसके शारीरिक कारकों पर निर्भर करता है। इसमें मांसपेशियों का विकास, पेट से जुड़ी मांसपेशियों की क्षमता, महिला ने कितने बच्चों को जन्म दिया है, शरीर की स्थिति और गर्भाशय की मांसपेशियों का आकार शामिल है। जहाँ तक बात भ्रूण की हृदय गति की है तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के स्वास्थ्य और उम्र के अनुसार उसका हृदय गति करता है और अतः यह महज एक मिथक है कि हृदय गति से बच्चे के लिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ एक मिथक है। दूसरा मिथक है कि गर्भवती महिला के पेट की स्थिति यानी कि पोजीशन से पता चलता है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की। तो इसकी अगर सच्चाई की बात करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप या आपके सभी जानने वाले होने वाले शिशु के लिंग पर जो भी भविष्यवाणी करेंगे वो 50% सही और 50% गलत होगी। और इसीलिए इस मिथक पर बिल्कुल भी ध्यान न दें कि आपके पेट की स्थिति से पता चलेगा कि आपका बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो यह भी ध्यान रखें कि हर महिला गर्भ में पल रहे अपने शिशु को अलग अलग तरह से कैरी करती है और यह गर्भवती महिला के शरीर के आकार और उसके कूल्हों पर निर्भर करता है। इसका शिशु के लिंग से कोई सरोकार नहीं है। उसके बाद एक मिथक है कि सेक्स पोजीशन से बच्चे के लिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है। हालांकि इसकी सच्चाई की बात करें तो कुछ महिलाओं ने इस आइडिया के बारे में सुना होगा। उन्हें लगता है कि सेक्स की पोजीशन से बच्चे का लिंग निश्चित किया जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि सेक्स पोजीशन का बच्चे के लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद एक मिथक है कि गर्भवती महिला का भरा हुआ चेहरा या उसके चेहरे का आकार देखकर बच्चे के लिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है। हालांकि अगर इसकी सच्चाई की बात करें तो हर गर्भवती महिला का वजन अलग अलग तरह से बढ़ता है। यही नहीं, हर महिला को गर्भावस्था के दौरान त्वचा में अलग अलग तरह के बदलाव भी होते हैं। तो अगर कोई कहे कि आपका चेहरा गोल है और गाल लाल है तो लड़की होगी, संभवतः वे सही साबित हो, लेकिन बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिए इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। उसके बाद कुछ मिथक जो है वो प्रेगनेंसी में पपीता और अनानास खाने से जुड़े कुछ मिथक है, जैसे कि पपीता और अनानास खाने से गर्भपात हो सकता है या फिर प्रसव पीड़ा हो सकती है। अतः महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पपीता और अनानास नहीं खाना चाहिए। जबकि अगर सच्चाई की बात करें तो छिले हुए पपीते में लैटेक्स होता है जिसे काइमोपपाइन कहा जाता है और काइमोपपाइन गर्भाशय के संकुचन से जुड़ा होता है। और इसी तरह अनानास में ब्रोमेलाइन नाम का एंजाइम होता है। ज्यादा मात्रा में अनानास खाने से भी गर्भाशय में संकुचन हो सकता है। हालांकि गर्भवती महिला इन फलों को काफी ज्यादा मात्रा में खाती है तभी इसका नकारात्मक असर देखने को मिलता है, जबकि सीमित मात्रा में इन फलों का सेवन किया जाए तो गर्भावस्था में इसके कई लाभ मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ मिथक जो है वो बच्चे के गोरा पैदा होने से जुड़े हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान केसर और संतरा खाने से गर्भ में पल रहा बच्चा गोरा पैदा होता है। खासकर हमारे यहाँ यह माना जाता है कि नियमित दूध में केसर का सेवन करने से और संतरा खाने से बच्चे का रंग साफ होता है। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो आमतौर पर बच्चे का रंग आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है। किसी भी तरह के फल या सब्जी के सेवन से बच्चे का रंग साफ हो, इस पर अब तक कोई शोध सामने नहीं आया है और न ही खानपान का बच्चे के रंग पर कोई प्रभाव पड़ता है। उसके बाद एक मिथक यह भी है कि कुछ आहार ऐसे हैं जिन्हें खाने से बच्चे का रंग गोरा हो जाता है। तो अगर सच्चाई की बात करें तो यह भी एक निराधार मिथक है। जिस तरह कहा जाता है कि केसर का सेवन करने से शिशु गोरा होता है, लेकिन यह सच नहीं है। इसी तरह किसी भी आहार का बच्चे के रंग से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बुजुर्ग तो इस संबंध में चौंकाते हैं। वे गर्भवती महिलाओं को आयरन युक्त आहार और आयरन सप्लीमेंट से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बच्चा सांवला पैदा होता है। जबकि आहार विशेष का बच्चे के रंग पर कोई असर नहीं पड़ता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। और दूसरी बात यह है कि आयरन सप्लीमेंट न लेना शिशु और माँ दोनों के लिए घातक हो सकता है। अतः इस तरह के मिथक पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें।
उसके बाद गर्भावस्था में सेक्स करने से जुड़े अगर हम कुछ मिथकों की बात करें तो मिथक यह है कि गर्भावस्था में सेक्स नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि गर्भावस्था में सेक्स करने से गर्भपात हो सकता है और यहाँ तक कि प्रसव पीड़ा भी बढ़ सकती है। लेकिन सच्चाई की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि सेक्स प्रसव पीड़ा को नहीं बढ़ाता। विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था के दौरान सेक्स करना सुरक्षित है, लेकिन इन दिनों संभोग करते हुए सेक्स पोजीशन का ध्यान रखना आवश्यक है। गर्भावस्था में सेक्स के दौरान पेट पर दबाव नहीं बनना चाहिए। दरअसल गर्भावस्था में भ्रूण जो है वो भ्रूणावरण के अंदर होता है, यानी कि एमनियोटिक सैक के अंदर होता है और जिसमें वह सुरक्षित रहता है। इसके अलावा गर्भाशय ग्रीवा आपके भ्रूण को बाहरी इन्फेक्शन से बचाती है और यदि आप में कुछ जटिलताएं हैं जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, कमजोर गर्भाशय ग्रीवा, सर्वाइकल अपर्याप्तता, विकृत झिल्ली यानी कि योनि स्त्राव, असामान्य स्त्राव और समय से पहले डिलीवरी होने की आशंकाएं हो तो डॉक्टर आपको गर्भावस्था के दौरान सेक्स न करने की सलाह दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, प्रसव पीड़ा को कम करने से जुड़े कुछ मिथकों की बात करें तो घी या मक्खन खाने से प्रसव आसानी से हो जाता है। अक्सर सुनने में आता है कि उम्रदराज महिलाएं गर्भवती महिला को प्रसव के कुछ घंटों पहले घी या मक्खन खाने को देती है। उनका मानना है कि घी खाने से गर्भाशय सिकुड़ता है और गर्भाशय ग्रीवा को स्मूथ बनाता है, नतीजतन प्रसव आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो एक सामान्य प्रसव कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें भ्रूण का आकार, साइज, बच्चे की मौजूदगी, पेल्विस का आकार वगैरह शामिल है। घी या मक्खन का प्रसव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह महज एक मिथक है। और गर्भावस्था में दमकती त्वचा से जुड़े कुछ मिथकों की बात करें तो मिथक यह है कि गर्भावस्था के दौरान त्वचा दमकती है और यह माना जाता है कि गर्भावस्था में त्वचा की चमक बढ़ती है और प्राकृतिक ग्लो बढ़ता है। लेकिन सच्चाई की बात करें तो यह सच है कि गर्भावस्था के दौरान महिला का चेहरा चमकता है और वास्तव में गर्भावस्था के दौरान शरीर का रक्त संचार बढ़ता है जिससे त्वचा को पोषण मिलता है और त्वचा मॉइस्चराइज भी होती है और इसमें हार्मोन में हो रहे बदलाव भी अहम भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि गर्भवती महिलाएं खूबसूरत और उनकी त्वचा दमकती हुई नजर आती है। हालांकि यह तथ्य सभी महिलाओं पर लागू नहीं होता है। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान चेहरे पर कील मुहासे, त्वचा के रोग हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनकी त्वचा सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा खराब नजर आती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि प्रसव के बाद उनकी यह समस्या कम हो जाती है। अगर गर्भावस्था में एक्सरसाइज से जुड़े कुछ मिथकों की बात करें तो मिथक यह है कि गर्भवती महिलाओं को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से गर्भवती महिला को नुकसान हो सकता है, उनका गर्भपात हो सकता है और यहाँ तक कि समय से पहले भी प्रसव हो सकता है। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो तथ्य यह है कि नियमित हल्की एक्सरसाइज करना गर्भवती महिला के लिए अच्छा है और सुरक्षित भी है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित हल्की एक्सरसाइज करने से आप प्रसव के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहती है और डॉक्टर भी गर्भवती महिलाओं को एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। हालांकि यह जरूरी है कि गर्भवती महिलाएं ओवर एक्सरसाइज ना करें। उन्हें किस किस तरह की एक्सरसाइज करनी है इस संबंध में डॉक्टर की राय लें। उसके बाद जो हवाई यात्रा करने से जुड़े मिथकों की बात करें तो कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं प्लेन में ट्रैवल नहीं कर सकती। कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान प्लेन में ट्रैवल करना सेफ नहीं है क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें कई बार स्कैनर से होकर गुजरना पड़ता है जिससे रेडिएशन निकलते हैं और इसी तरह लंबी फ्लाइट भी गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर सच्चाई की बात करें तो यह सच है कि 5 घंटे से लंबी हवाई यात्रा की वजह से शारीरिक समस्या हो सकती है, विशेषकर उन्हें जिन्हें रक्त के थक्के जमने की दिक्कत हो। अतः गर्भवती महिलाओं को लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए और यदि गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सही है, इस दौरान उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो वे हवाई यात्रा आसानी से कर सकती है। स्वस्थ होने पर हवाई यात्रा न करने के पीछे कोई ठोस वजह नहीं है। हालांकि कुछ एयरलाइंस गर्भावस्था के आखिरी दिनों में महिला को हवाई यात्रा करने की अनुमति नहीं देती है ताकि सफर के दौरान प्रसव की संभावना ना रहे। उसके बाद है दोस्तों, मसालेदार खाने से जुड़े कुछ मिथकों की बात करें तो माना जाता है कि मसालादार खाने से गर्भपात और प्रसव पीड़ा की आशंका बढ़ जाती है। तो सच्चाई की बात करें तो इस मिथक को सपोर्ट करे ऐसा कोई भी तथ्य अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन हालांकि स्पाइसी यानी कि मसालेदार खाना खाने से सीने में जलन और गैस की समस्या हो सकती है। अगर गर्भवती महिलाएं सीमित या सामान्य मात्रा में मसालेदार आहार का सेवन करती हैं तो इससे उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। उसके बाद सीने में जलन से जुड़ा एक मिथक है कि गर्भवती महिला के सीने में जितनी ज़्यादा जलन होती है बच्चे के सिर पर उतने ही ज़्यादा बाल होते हैं। तो सच्चाई की बात करें तो बच्चे के सिर पर बाल ज़्यादा या कम होंगे यह आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। इसका गर्भावस्था के दौरान महिला के सीने में जलन होने से कोई संबंध नहीं है। भ्रूण का बढ़ता वजन अक्सर पाचन तंत्र को सीने की ओर धकेलता है और जिससे एसिड बनने लगता है। गर्भवती महिला के सीने में जलन की यही वजह है और इसके इतर कई ऐसे मामले देखने में मिले हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिला को बुरी तरह सीने में जलन की समस्या थी, लेकिन प्रसव के बाद महिला ने कम बाल वाले या बिना बाल वाले बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद एक ग्रहण से जुड़ा मिथक है कि ग्रहण जो है वो बच्चे में आनुवंशिक दोष का कारण बन सकते हैं। लेकिन सच्चाई की बात करें तो अंतरजातीय विवाह की वजह से बच्चे में आनुवंशिक दोष नजर आ सकते हैं, लेकिन इसका सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद सोने से जुड़ा एक मिथक है कि गर्भावस्था के दौरान पीठ के बल सोना सही नहीं है।
लेकिन सच्चाई की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान पीठ के बल लेटने से शरीर में रक्त प्रवाह धीमा हो सकता है, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई वैज्ञानिक तथ्य साबित नहीं हुए हैं कि गर्भवती महिला का पीठ के बल लेटना बच्चे के लिए सही नहीं है। लेटने के दौरान सुविधा असुविधा की स्थिति सभी महिलाओं में भिन्न होती है। आमतौर पर डॉक्टर महिलाओं को बाईं ओर करवट लेकर सोने की सलाह देते हैं और इससे शरीर के निचले हिस्से में रक्त प्रवाह बेहतर रहता है। उसके बाद नहाने से जुड़ा एक मिथक है कि गर्भवती महिलाओं को नहाना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई की बात करें तो निसंदेह आपको यह जानकर हंसी आ रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि इस तरह के मिथक गर्भवती महिलाओं के आसपास खूब सुनने को मिलते हैं। चूंकि गर्भावस्था में हार्मोन में बदलाव होते हैं और इसीलिए अन्य दिनों की तुलना में इन दिनों महिलाओं को आवश्यक रूप से नहाना चाहिए और नहाने से बच्चे और माँ दोनों में से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि नहाने के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे या माँ को किसी तरह की चोट न लग जाए। नहाने का पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और एक तनाव से जुड़ा एक मिथक है कि तनाव जो है वो भ्रूण के लिए सही नहीं है, और इसकी सच्चाई की बात करें तो हम में से ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि गर्भावस्था में तनाव लेना सही नहीं है, लेकिन हाल में हुए एक स्टडी से पता चला है कि सामान्य स्तर का तनाव भ्रूण के लिए सही है। इससे बच्चे के विकास को गति मिलती है और तंत्रिका तंत्र भी बेहतर होता है। और यही नहीं, जो गर्भवती महिलाएं सामान्य स्तर का तनाव लेती हैं उनके गर्भ में पल रहे भ्रूण का मस्तिष्क तेजी से काम करता है, और जबकि तनाव न लेने वाली गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के साथ ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा तनाव लेने वाली माँओं के बच्चों का मानसिक स्तर भी अच्छा होता है। और लास्ट में एक मिथक यह भी है कि गर्भवती महिलाओं को मीठा नहीं खाना चाहिए। तो मीठा खाने को लेकर चॉकलेट को अपवाद माना जा सकता है। कई स्टडी ने यह खुलासा किया है कि जो गर्भवती महिलाएं नियमित चॉकलेट खाती है उनके बच्चे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें अन्य बच्चों की तुलना में डर भी कम लगता है। और इसके अलावा जो महिलाएं अपनी गर्भावस्था की आखिरी तिमाही में हैं, वे यदि एक सप्ताह में 5 बार डार्क चॉकलेट खाती है तो उन्हें हाई बीपी का रिस्क 40% तक कम हो जाता है। तो जैसे जैसे गर्भावस्था का सफर गुजरता है, महिलाओं को कई कहानियां मिथक सुनने को मिलते हैं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी गर्भावस्था से जुड़ी कोई बात हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और यह भी समझे कि हर गर्भवती महिला की जर्नी या सफर अन्य गर्भवती महिलाओं से अलग होती है। और इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई आपके शरीर के आकार और प्रकार को देखकर किसी तरह की भविष्यवाणी करते हैं तो उस पर भरोसा ना करें। बस उनकी कही हुई बातों को सुनें और उसका आनंद लें। अगर किसी तरह का कोई संदेह महसूस हो तो जैसा कि हमने पहले बताया है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरी चैनल मेडल सपोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।